गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबेज एकेडमी। आप सभी का एडुबेज एकेडमी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जो हमारा है सर्वनाम, जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी, जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं सर्वनाम से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसको आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, जैसे हमने कल किया था वैसे आज भी हम उसको स्टेप वाइज स्टेप क्लियर करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब सर्वनाम में हमें पढ़ना क्या है? ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा पढ़नी है, ठीक है, दूसरा भेद, तीसरा उदाहरण, और उसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सर्वनाम से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, कि सर्वनाम होता है क्या है। देखो, सर्वनाम से दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा मूल सर्वनाम कितने, जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया, तो ठीक है, जैसे मान लो पूछा हुआ था, जैसे सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएल में कि निम्न में से सर्वनाम बताओ। ठीक है, जैसे क्या दे दिया? पहला ऑप्शन था पढ़ना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था वह, तीसरा था घर, चौथा था गहरा। ये चार ऑप्शन दिया था, पूछा था कि इसमें से सर्वनाम कौन सा है। ठीक, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो वह क्या हो गया? इसमें से वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ये इस टाइप से सर्वनाम से क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्या होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ध्यान देना, सर्वनाम के ठीक है, पूछा था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, फिर पूछता है क्वेश्चन कि मूल सर्वनाम कितने? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक से ये है, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, तुम्हारा टेट हो गया, तुम्हारा यूपीएसआई में अभी जस्ट क्वेश्चन अभी यूपीएसआई का पेपर हो रहा था, उसमें पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा पे। ठीक है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे राम जा रहा है, ये क्या हो गया? संज्ञा। उसको क्या हम लिख सकते हैं? वह जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तुम पर्टिकुलर किसी का नाम न कही, वह, यह, वो, उस तरीके की जो चीजें आती हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम संज्ञाओं को पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। क्या बनाता है? सौंदर्य युक्त। अब इसको समझो, पुनरुक्ति को समझते हैं। पुनरुक्ति समझने से पहले हम 11 मूल सर्वनाम को जानते हैं। कौन कौन से 11 मूल सर्वनाम है? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। ये जो है 11 मूल सर्वनाम बेसिक, इससे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन बनते, मूल सर्वनाम और भी हैं, लेकिन बेसिकली 11 माना जाता है और इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो, अब जिसे लिखा हुआ, किसी शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम राम था। राम के पास एक गाय थी। राम उस गाय को गौरी बुलाता था। राम ने गौरी के लिए एक सुंदर सा पगहा खरीदा। राम, इसे क्या होता है? राम राम क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मतलब बार बार आने से क्या हो रहा है? बार बार राम 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 राम, तो क्या हो रहा है? अजीब लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, अब इसकी जो पुनरावृत्ति, अगर इसको हम दूर कर दें कि किसी शहर में एक लड़का, उसका नाम राम था, वह, अब यहाँ वह हो जाए, तो चाहे उसके पास एक गाय थी। राम वो उस गाय को गौरी के नाम गौरी के बुलाता था। तो ये सब चीजें क्या है? मूल सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द को सौंदर्य पूर्वक बना सकते हैं, बार बार पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, राम ही नहीं कर सकते, कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसको समझने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ध्यान देना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने क्या था, क्वेश्चन भी पूछा था कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देना कि ये जो चीज है, देखो ऐसे समझो,
मूल और उत्पत्ति के आधार पे। और देखो ध्यान देना, अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये 6 तुम्हारे ये सामने है, ठीक है। देखो एक होता है सर्वनाम, दो भागों में बांटते हैं उसको, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक व्याकरण के आधार पे। व्याकरण के आधार पे सर्वनाम कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये हो गया व्याकरण के आधार पे, ठीक है। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पे भी दो तरीके से होता है, एक मूल होता है, एक यौगिक होता है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, देखो अभी मैंने बताया ना, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। मूल सर्वनाम होते हैं 11, ठीक है। एक होता है उत्पत्ति के आधार, मैंने बोला ना, एक होता है मूल और एक होता है यौगिक, ठीक है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। और यौगिक क्या होता है, जब मूल सर्वनाम पे, ध्यान देना, मूल सर्वनाम पे लिंग, कारक, वचन, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है तो वो क्या होता है, उसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे मैं, मुझको, तुमको, ठीक है, जैसे पढ़ते हो ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती है। अब आओ हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस वर्ष में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। दूसरी चीज़ कि हमें कैसे एग्जाम में उस चीज़ को जो हम पढ़ रहे हैं उसको लेके जाना है। तीसरी चीज़, हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एक बात बार बार तुमको बोलता हूँ, 70% तुम लोग हम पे छोड़ दो, 30% तुम अपनी तैयारी करो, क्योंकि 70% में सारे तुमको सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। जितने क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे कवर करा दिए जाएंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। 30% तुमको मेहनत करना, बस वीडियो देखो, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ सारे के सारी चीज़ें तुमको अवेलेबल कराई जाएगी। चैनल के ऐप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम जुड़ो और सारी के सारी जो भी तुम्हारी जो भी क्वेश्चन तुमको नहीं आते, चाहे जो भी तुमको टॉपिक पढ़ना है या फिर तुम्हारी जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, चाहे कोई भी चीज़ है तुमको जानने की जो चाहते हो, वो सारी की सारी तुमको कवर कराई जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। अब ध्यान देना, अब देखो, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य के लिए जो प्रयुक्त हो उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पति, एग्जाम्पल हंसी के लिए समझ लेना, पत्नी और वो, ये क्या हो गया वक्ता, ये क्या हो गया श्रोता, और ये किसी अन्य के लिए। अब इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर। पर्टिकुलर जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरुषों के लिए, ठीक है। ये कोई इसमें जेंडर का बात नहीं, ये महिलाओं के लिए भी यूज हो सकता है, पुरुषों के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे समझो क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसका प्रयोग जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। जैसे समझो मैं, तू, वह, आप, उससे। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, वो खा रहा है, वो खा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये बात ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करके आपको फिर बताता हूँ क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम और अन्य। मतलब ऐसे समझ लो याद करने के लिए, ये हो गया पति, ये पत्नी और ये वो, ऐसे समझो याद करने के लिए, ठीक है। क्या कहता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे क्या करते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, ठीक है, हमारा, मुझको, हमको, मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, हमको, तेरा इत्यादि। ये क्या दूसरे के लिए, जैसे पति, पत्नी, पति क्या अगर बोलता है चाहे पत्नी बोलती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जेंडर के मैं पति को ज़्यादा, मैं पुरुष हूँ तो पुरुषों के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, महिला हूँ तो महिलाओं के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल्स वैसे बनाओ, ठीक है, जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, जिसे तुम समझ सको, ठीक है। वो एग्जाम्पल हमेशा अपने किसी भी टॉपिक को, जैसे मान लो कोई ट्रिक बना रहे हो, ज्योग्राफी का ट्रिक बना रहे हो, चाहे
हिस्ट्री का ट्रिक बना रहे हो, चाहे साइंस का ट्रिक बना रहे हो, तो हमेशा अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रिक बनाओ, किसी की ट्रिक कॉपी मत करो, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्जाम में तुम अपना का ट्रिक बनाओगे तो हमेशा का हमेशा याद रहेगा, ठीक है। लेकिन भाई दूसरे के ट्रिक कॉपी करोगे, क्या होगा, एग्जाम में गए कंफ्यूजन होकर अरे यार वो तो भूल गया क्या लिखा था। तो ये सब जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती है ना, उससे दूर रहो। बार बार चीजों के लिए एक जगह भागने से अच्छा है कि एक जगह टिके, उसको देखो और प्रैक्टिस करो। जितना एक जगह एग्जाम क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रैक्टिस करो। यहाँ सारी की सारी तुमको चीजें प्रैक्टिस कराई जाएंगी। इसके लिए बेफिक्र होकर मतलब भागने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी किताब को खरीदने की जरूरत है, ना ही किसी मैटर के पीछे भागने की जरूरत है। कोई चीज, सारी की सारी चीजें आपको यहीं की यहीं अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी और दूसरे के, तीसरे के लिए, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि पुरुष, ठीक है। अब देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। ये हाईकोर्ट ग्रुप डी में 2017 में क्वेश्चन पूछा था। आप अंदर आकर बैठिए। क्या क्वेश्चन था, आप अंदर आके बैठिए। आप अंदर आके बैठिए, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दीजिए, आप, आकर, अंदर, बैठी। अब इसमें से तुमको चुनना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कौन सा है, आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे। नेक्स्ट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय मतलब क्या, कि जो फिक्स्ड है। निश्चय मतलब जो क्या है, जो फिक्स है कि भाई ये है तो है, ये मेरा है तो है, ठीक है। जैसे समझो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। वह मेरा पुत्र है, वह क्या है, मेरा ही पुत्र है। मतलब मेरा क्या दर्शा रहा है कि भैया फिक्स है, ये मेरा पुत्र है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बुक है, वो मेरा खाना है, वो मेरी थाली है। मतलब क्या रख, फिक्स्ड चीजें हैं। हिमालय है तो हिमालय है, हिमालय को बदल नहीं सकते, हिमालय फिक्स्ड है, ठीक है। ये मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं तैयारी कर, ये अडिगता होनी चाहिए तुम्हारे, निश्चितता होने, मैं तैयारी करो, मैं क्रैक करूंगा। अपने दिमाग में लगाओ कि हाँ क्रैक करना। अगर 100 सीटें आ रही हैं तो 1 सीट तो मेरी ही है। ये अंदर से फीलिंग लाओ, फिक्स कर दो कि भाई किसी का हो या ना हो, ये मेरा तो होना ही होना है। निश्चितता लाओ अपने अंदर, ठीक है। अब देखो, वह शर्मा जी की कार है। यहाँ क्या है, कार क्या है, शर्मा जी की है, ठीक है। यह एक गाय है, तो क्या है, गाय। यह फिर एक बार प्रथम आया, मतलब क्या कि उसको फिर से करी, ये फिर प्रथम आया, मतलब दोबारा प्रथम आया, निश्चितता के साथ बोला जा रहा है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद समझते हैं, कौन कौन से, निकटवर्ती और दूरवर्ती। देखना, यह शब्द निकट वस्तुओं को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरा है, ये बहुत अच्छे हैं। जैसे क्या है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी माँ है, या फिर नजदीकियां आ रही, ठीक है। दूसरा, दूरवर्ती के लिए, यह शब्द दूर की वस्तुओं को क्या संबोधित करे। वह उनका पुत्र है, मतलब वह उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसकी किताब है, वो उसका घर है। मतलब दूसरे के लिए, दूर की चीजों के लिए निश्चितता तो है लेकिन दूर के दिए, ठीक है। अब देखो, निश्चयवाचक में जो क्वेश्चन बना हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में, अभी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, ठीक है, राजस्व निरीक्षक परीक्षा में, कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, में वह कौन सा सर्वनाम है। ध्यान देना, क्या पूछा क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह क्या हो गया, कौन सा सर्वनाम है, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा यूपी कांस्टेबल में 2018 का सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। कौन सा है, निश्चयवाचक है, क्या निश्चयवाचक है, निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो कौन सा है, ये निश्चयवाचक है। मतलब जहां भी निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में, जहां से किधर से भी घुमा के पूछे, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। कि कोई भी, मतलब अगर 30 क्वेश्चन भी आ रहा है, चाहे 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 10 का 10 करके आ पाओ, ठीक है। ऐसी चीजें अपने अंदर आपको लाना, आप इसलिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा, अनिश्चय
अब नाम में ही अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझो, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कौन जा रहा है नहीं पता, ठीक है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा भैया पता ही नहीं है, ठीक है। स्वाद में कुछ कमी है, क्या कौन सी कमी है, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है, कुछ नहीं, बस स्वाद में कुछ कमी है। अनिश्चितता का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। कुछ लोग आए हैं, अब कुछ लोग में बहुत लोग भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। किसी से बताना मत, क्या बताना है पता नहीं है, ठीक है। कोई तो करेगा ही, क्या करेगा पता नहीं, ठीक है। कोई काम हो तो बताना, कोई काम हो तो, जैसे आज के डेट में क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, बहुत सारे लोग की जॉब चली गई हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, जब नज़दीक लोग होते हैं यार कोई काम होगा तो बताना, उसमें क्या होती है? अनिश्चितता का बोध होती है। चाहे कोई तैयारी कर रहा है बंदा, जैसे लोग क्या कर तैयारी करने जाते हैं, जैसे गांव के बंदे तैयारी, जो फाइनेंशियल वीक होते हैं, वो भी टेंशन मत ली, सारी की सारी ये चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी प्रैक्टिस करना है आप ऐप पे आओ, टेलीग्राम से जुड़ो, व्हाट्सएप से जुड़ो, जो भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। जैसे क्या होता है, कोई लड़का जाता, पहले क्या होता था कि कोई लड़का बाहर पढ़ता था, चाहे बाहर जॉब करता था, भाई वो मेरे लिए ला देना, चाहे वो मेरे लिए कर देना, कोई काम हो तो बता देना, कहीं लगवा दो ताकि मैं भी कुछ काम करूं। तो जहां अनिश्चितता का बोध, अनिश्चितता का बोध किसी भी चीज में आ सकती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अनिश्चितता का। अब देखो अनिश्चितता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछा गया हुआ, ठीक है। अभी पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है, लोअर में, कोई आ रहा है। देखो अभी मैंने क्या बोला, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा पीजीटी में पूछा हुआ 2014 में कि कोई और कुछ प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? अनिश्चयवाचक के लिए। तो ऐसे सब क्वेश्चंस तुमको पूछने को मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने। जैसे अभी 2000 अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था अभी जस्ट, तो लिखो उसमें आया था क्वेश्चन, कोई गाना गा रहा है, इसमें सर्वनाम पहचान। तो कोई गाना गा रहा है, कौन गा रहा है नहीं पता, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब रिलेशनशिप, जिससे संबंधों का बोध होता है उसे सर्वनाम का। जैसे जो, जैसा, वैसे, जैसे होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसी और वैसी क्या हो गया? संबंध हो गया, ठीक है। जैसे जो, देखो जैसी, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति रिलेशन। जो और सो, जो सोवेगा वो खोएगा। हमारे घर वाले क्या कहते हैं, बेटा सो ले, यहाँ पढ़ नहीं रहा वहाँ क्या पढ़ेगा। और कभी कभी जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि इतना जब क्या पढ़ेगा, तो दिन भर सोता ही रहता है। तो कभी कभी मुहावरे में कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है? जो और सो यहाँ क्या दर्शा रहा है? रिलेशन को। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे क्या होता है, कोई, जैसे मान लो किसी के फादर है, चाहे कोई है, उन्होंने उदंडता की, उनका बच्चा भी उदंडता किया, बाप को चाहे कोई भी हो, गिलानी होती है, अरे यार मेरा बच्चा गलती किया। तो लोग, गांव के लोग, बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे, जैसी फसल होगी वैसा ही तो काटोगे। तो ऐसे जब जो सिंपल से एग्जाम्पल जो तुमको समझ में आए वो सारी, जैसे जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। यहाँ जो और उसी को क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति रिलेशन को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या हो गया? यहाँ रिश्ते को क्या हो रहा है? संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? संबंध। अब देखो संबंधवाचक से क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, जैसे देखो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये प्रवक्ता 2010 में हुआ था, प्रवक्ता की एग्जाम, उसमें पूछा था, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जिसमें सर्वनाम का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। क्या हुआ? जिसने, देखो, जिसको हमने बुलाया था, जिसको हमने बुलाया था वह आया, ठीक है। जिसका और वह, ध्यान देना यहाँ क्या हो गया? जिसका और वह। भाई देखो, जिसमें रिलेशन, जिसमें संबंधों का, 2 शब्दों को जोड़ के बना दिया संबंध, चाहे 2 रिश्ते, ठीक है, जैसे पति पत्नी, माँ बहन, भाई माँ बेटा, भाई बहन, यहाँ का रिश्ता जिसमें संबंधों को दर्शाया जाता है उसको क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रश्नवाचक। सिंपल सी बात है, जिसमें प्रश्नवाचक, किसी से हम प्रश्न पूछते हैं जानकारी पूछने के लिए, उसे क्या कहते हैं? वो प्रश्नवाचक। कौन?
कौन आया था, ये प्रश्न हुआ। कब क्या कर रहे हो, हमने किसी से पूछना क्या कर रहे हो, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ मतलब प्रश्नों का बोध होता है, उस पर प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, या क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे हम पूछते हैं ना किसी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम क्यों खा रहे हो, जैसे जिसमें प्रश्नों का बोध उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने घर से कब गया था, जैसे घर वाला पापा आता था पूछता है कब गया था वो, तो क्या कहते हैं, नहीं पता। प्रश्न पूछा ना, मम्मी लोग पापा लोग कहाँ गया था, जैसे खेलने जाते कहाँ गया था, क्यों इतनी देर खेला, तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। वह जाकर वहां जाकर क्या कर, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मुझे पता ही नहीं वहां जाकर मैं क्या करूंगा। तो क्या हो, जहां पे प्रश्नों का बोध, उस घर में कौन गाना गा रहा, तुम्हें किसने मारा, ठीक है। तो ये सारे सब एग्जाम्पल हैं जो प्रश्नवाचक, जिसमें जिसमें प्रश्नों का बोध होता है, ठीक है, उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अभी राजस्थान टेट का पेपर हुआ था, वहां पूछा था कि वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे हमारे दो लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि अरे वो स्वतः ही जान जाएगा, उसको क्या करना है, यहाँ क्या क्या करेगा, वह स्वतः जानता है क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन, जहां भी थोड़ी सी भी क्वेश्चन पूछने वाली, जैसे किसी से हम पूछ रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन फीलिंग आ रही है, ठीक है। जैसे किस किस से झगड़ा करते फिरोगे तुम, बोलते हैं ना किसके झगड़ा करेगा तू, अपना काम कर ले, ठीक है। तो जिससे भी हम प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्नों का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जहां स्वयं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जहां खुद के लिए बोध होता है। जैसे मैंने यह काम स्वयं किया, मैं अपने रहने का प्रबंध अपने आप कर लूंगा, तुम अपनी किताबें स्वयं ही खरीद लेना, वह अपनी देखभाल करने स्वयं ही, मतलब जो भी जहां भी स्वयं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखो निजवाचक सर्वनाम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा कि निम्न शब्दों में से, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2018 में 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। जैसे तोर, काकर, तही, तुमन, एकर, ठीक है। तो क्या होता है तही, तही मतलब तही क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यूपी टेट के 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यहाँ क्या खुद के भला, अपने मैं भला तो जग भला, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। यहाँ खुद के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें इस टाइप के क्वेश्चन सर्वनाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो सर्वनाम में जिस हिसाब कहीं किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सीसेट का पेपर हो जो हम हिंदी पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में जो हिंदी पूछे जाते हैं, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, उन सारे एग्जाम में जो भी सर्वनाम से जो क्वेरीज होंगे वो सारे के सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। और जो प्रैक्टिस करना है वो सारे के सारे प्रैक्टिस आपको ऐप के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्वनाम के टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, सर्वनाम के भेद पढ़ा, उदाहरण पढ़ी, और जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हमने उसको भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो भी आप क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेरीज है, जो भी सर्वनाम से जो भी तुम्हारे क्वेश्चन टॉपिक अगर फंस रहे हैं वो सारे के सारे तुम मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे, तो तुमको सारी के सारी तुम्हारी क्वेरीज की रिप्लाई की जाएगी। तब तक के लिए चलो मस्ती करो, बाय, गुड बाय।